नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्काउट्स के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेह से नुब्रा वैली की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि अब हम लोग सब एक्लेमेटाइज हो चुके हैं, यानी यहाँ के मौसम के अनुकूल। भाई हमारा नया स्काउट आया था, एक्लेमेटाइज होना इसलिए जरूरी था कि रास्ते में एक हाईएस्ट पास है, खारदुंगला पास, 18,000 फीट से ऊपर। अगर आप लोग बाई रोड आ रहे हैं तो ऐसे ही चले चलिए हमारे साथ, लेकिन अगर बाई फ्लाइट वगैरह आ रहा है भाई वहाँ के आपको टैक्सी ऑपरेटरों से बात करनी पड़ेगी। टैक्सी ऑपरेटर से आप लोगों को ये 4.5 घंटे के रास्ते के लिए कई विकल्प देते हैं। इवन आपकी पूलिंग भी हो सकती है। अगर आप 2 ही लोग हैं तो आपको पूरी टैक्सी का किराया बियर करने की जरूरत नहीं, वो आपके साथ 2 लोग और ढूंढ देंगे और आपको उनके साथ शेयरिंग कैब करा देंगे। सेम प्रोविजंस उसमें भी होते हैं टेम्पो ट्रेवलर वगैरह में। भाई हम लोग लेह से जैसे ही आगे निकले, बस ब्रेकफास्ट के लिए सभी लोग यहाँ पे रुके हुए थे। तो रुकने के बाद हमको एहसास हुआ, यार इसकी तो मोनोपोली है भाई, कितनी बढ़िया जगह इसने ब्रेकफास्ट का इंतजाम करा। नाश्ता करते करते आत्मा भी अंदर तक तृप्त हो गई। बेहतरीन लैंडस्केप्स ये तो भाई पूरे रास्ते में मिलेंगे। तो हम लोग ये खारदुंगला पास के लिए चेकिंग पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे आपकी गाड़ी के डिटेल, उसमें कौन कौन बैठा है, पूरे डिटेल लिए जाते हैं। उसके साथ ही साथ जो पासेज आपने बनवाए हैं वो भी आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है, ताकि 18,000 फीट के अगर कोई आपकी गाड़ी को या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यही सब चीजें हेल्प करेंगी। ऑक्सीजन कैफे वगैरह यहाँ पे सब है। लोग भी अपना छोटा सिलेंडर ले गए थे, लेकिन ऊपर वाले की दया से उसकी जरूरत नहीं पड़ी, कब ही काम चल गया। दोस्तों अगर आप लोग बहुत एडवेंचरस हैं तो आप कैब करने के साथ साथ अगर आप 2-3 लोग हो और वहाँ पे आपको 2 व्हीलर ड्राइव भी करनी है तो आप हिमालयन बाइक्स वगैरह भी राइड पे ले सकते हो। बारी बारी से वहाँ चला करके अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो भाई लद्दाख में बुलेट चलाने का अलग ही मजा है, लेकिन पूरा रास्ता भाई टफ राइड हो जाती है। तो अधिकतर लोग इसी तरह से करते हैं, कैब भी कर ली, फैमिली और सामान उसमें सुरक्षित, हम अपना बुलेट पे थोड़ी थोड़ी देर में बदल बदल के चला रहे हैं। भाई हम लोग खारदुंगला पास पे आ गए हैं। 18,000 फीट से ऊंची जगह है ये। ऑक्सीजन की बहुत कमी है भाई। लोकल्स लद्दाखीज की नज़र में यहाँ पे 2 भगवानों का निवास है, और यहाँ पे वो लोग पूजा पाठ भी करते हैं और बाकायदा फ्लैग्स भी लगाते हैं। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे आपको फ्लैग्स वगैरह पे पैर रख के नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग मंदिरों में धागे या चुन्नियाँ वगैरह बांधते हैं, वैसे ही यहाँ पे सिस्टम है। तो आइए हमारे साथ खारदुंगला पास एंजॉय करिए, लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पे। भाई ऑक्सीजन की तो कमी है ही है, तिल रखने की भी जगह नहीं है। इतनी भीड़ हो गई यहाँ पे वीकेंड की वजह से। तो भाई हम लोग यहाँ पे खाना आना नहीं खाए और आगे बढ़ लिए। और वैसे भी खाने के लिए बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी भीड़ की वजह से। खाने से ज्यादा तो ऑक्सीजन कैफे थे। और ये कहा जाता है कि भाई 30 मिनट से ज्यादा रुकने पे टूरिस्ट के लिए खास तौर से ज्यादा दिक्कत हो सकती है। भाई वहां से जरा सा आगे बढ़े तो एक जगह आती है नाथ कुल्लू। और भाई पहाड़ों के बीच में कलकलाती हुई नदी बह रही है। हम लोग भाई अपनी गाड़ी से रुकने का मोह सवार नहीं पाए। वहां पे रुके, थोड़ी देर उतरे, बकायदा एंजॉय किया। मैगी वगैरह भी बनाई यहाँ पे हम लोगों ने। आइए हमारे साथ बैठ के नजारे लीजिए। भाई ऊपर खारदुंगला पे तो लंच का हिसाब किताब हो नहीं पाया, तो यहाँ पे फिर अपनी व्यवस्था करनी है। तो यही हमारा लंच है, मैगी। तो भाई मैगी खुशबू से लोग बाग अगल बगल जो घूम रहे थे, जितने भी तरह के जीव जंतु, पशु भी और जीव भी, सब हमारे अगल बगल आ गए मैगी खुशबू लेने के लिए। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता भाई, सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। पहाड़ी डॉग्स के बारे में सुना था बहुत था, पर बिल्कुल निश्चिंत होकर शांत स्वभाव से बगल में बैठा हमारे, बिना किसी हानि के। लोग भी देख के बड़े उत्साहित हैं। वाह, नदी किनारे ये सुविधा का समय मिली होती। अपनी एक्टिविटीज में हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे थे, साथ ही साथ वहाँ पे जो भी टूरिस्ट रुक रहे थे हम लोग को देख करके और प्रोत्साहित हो रहे थे। और साथ ही साथ हमारे सब्सक्राइबर भी बनते जा रहे थे, और साथ ही साथ मित्र भी। हम लोग को भी अच्छा लग रहा था भाई अपनी ट्रैवल स्काउट फैमिली को बढ़ते हुए देख के हमको भी तो खुशी होगी।
मैगी देख के आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा भाई। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई पे बैठ के नदी के पानी से मैगी बनाओ, वहाँ खूबसूरत खुशनुमा माहौल में उसको खाओ, क्या बात है भाई। दोस्तों इसीलिए ट्रैवल स्काउट पसंद करते हैं कि अपनी गाड़ी से ही जाइए, जहाँ जगह अच्छी लगे वहीं तंबू गाड़ दो, क्योंकि ये सब आपको हायर्ड व्हीकल में सुविधाएं नहीं मिल पाती। विश्वास करिए हम लोग यहाँ पे लगभग 1 घंटे से ज्यादा बैठे हैं। नजारा ही ऐसा था, ऐसी जगह अगर अपनी गाड़ी से जाके एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे। ठंड बहुत थी, फिर भी नदी में पैर डालने का मन नहीं कर रहा था। तो कोई नॉर्मल जगह होती हरिद्वार ऋषिकेश की तो भाई हम लोग तो उसमें डुबकी लगा चुके होते। भाई नॉर्थ कुल्लू जहाँ पे हम लोग रुके थे, नुब्रा वैली का स्टार्टिंग पॉइंट है। और भाई हर कदम पे खूबसूरती ऐसी थी कि आदमी रुक रुक के वहीं खड़े हो जा रहा था। हम लोग भी भाई क्योंकि समय ज्यादा वहां लगा चुके थे तो गाड़ी धीरे करके नज़ारे ले लेते हैं, रुक लेते हैं। मन तो कर रहा था कि यहीं पे आज अपना जो है कैंप लगा दिया जाए, नहीं भाई आगे की बुकिंग थी। इन ब्राउन पहाड़ों के बीच में ये हरितमा देख के और दिल खुश हो जाता है। तो रास्ते पे देखिए ऐसा लगता है कि आप किसी यूरोपियन कंट्रीज में घूम रहे हो। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बगल में कलकलाती हुई नदी। तो दोस्तों नुब्रा वैली में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन आपको ऑपरेटर्स कुछ एक खास जगह ही ले जाते हैं, जबकि हर जगह की अपनी खूबसूरती है। यहाँ से आपको सियाचिन का फर्स्ट व्यू नजर आता है, सियाचिन बॉर्डर का। नुब्रा वैली से एक रास्ता सुमुर विलेज होते हुए सियाचिन के बेस कैंप पे ले जाता है, और एक रास्ता आपको टुरतुक विलेज पे ले जाता है, जो कि 1971 में भारत ने जीता था पाकिस्तान से। भाई यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखिए हमारे साथ, फिर हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं। हर मोड़ पे सैलानी रोक रोक करके नज़ारे अपने आंखों में भरने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ये नुब्रा वैली के एक और गांव से निकलते हुए, आप देख ही रहे हैं काफी सारी टैक्सियां खड़ी हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतजाम है, लेकिन हम आपको एक बेहतरीन जगह दिखाएंगे खाने पीने की, जो नुब्रा वैली का मेन तिराहा है। चलिए हमारे साथ आगे। ये नुब्रा वैली का मेन तिराहा है, जहाँ से एक रास्ता सियाचिन को जाता है, एक टुरतुक को और एक पैंगोंग को। तीनों यहाँ से 101 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का नाम ही 101 किलोमीटर डाला हुआ है। यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट हैं और सबका फूडिंग बहुत ही लाजवाब है। भाई इसी तिराहे भाई पेट्रोल पंप है। नॉर्मली लोग नदी के इस तरफ ही रुकते हैं, पर हम लोग उस तरफ जाके रुके हैं, सुमोर विलेज में। हमने कहा भाई वहां के भी तो नज़ारे लें। दोस्तों नुब्रा वैली में हमारा 2-3 दिन का स्टे है, तो यहाँ की हम सारी एडवेंचरस एक्टिविटी करेंगे। ATV राइड भी, कैमल राइड भी, जिप लाइनिंग वगैरह एक्टिविटीज भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो ट्रैवल स्काउट को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।